समाजीकरण के बारे में पीछे मैंने आपको प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की चर्चा की थी और आज मैं आपके सामने सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, इसके अंतर्गत टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों का जो समाजीकरण होता है, उस समाजीकरण होने के दरमियान जो बच्चों का की जो सामाजिक दुनिया है, जो उनका सोशल वर्ल्ड है, वो क्या है, और फिर बच्चे उस सामाजिक दुनिया में किस प्रकार से रहते हैं, बच्चे उसमें किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों को बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी आपके सामने। और देखिएगा आप कि जब बच्चे एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, जब बच्चे नवजात शिशु के रूप में जन्म लेते हैं तो प्रारंभ में वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन 2.5 महीने के बाद आफ्टर 75 डेज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां थोड़ा पहले से प्रतिक्रिया देती हैं, 2-4 दिन पहले भी दे सकती हैं, कि 75 डेज के बाद दूसरों को मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुराने का प्रयास करना, दूसरों को क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हुए जो देखते हैं वो तो उनको भी करने की अंदर से इच्छा होती है। और फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली समय बीतता है, वैसे वैसे उनके भीतर विभिन्न प्रकार की मैच्योरिटी यानी शुरू हो जाती है। अब आप देखिए कि बच्चे जो प्राइमरी स्टेज में सबसे ज़्यादा जो उनका जुड़ाव होता है वो उनके माता पिता से, पेरेंट्स से। अब देखिए कि जब बालक या बालिका जन्म लेते हैं ना, तो वो उनका सबसे ज़्यादा सानिध्य अपनी माता और अपने पिता से होता है। अपने माता और पिता से विभिन्न प्रकार के अनुकरण के मार्फत से, जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में मैंने पहले चर्चा की थी कि अपने माता पिता के मार्फत से विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातों को वो सीखने का प्रयास करते हैं। माता पिता का व्यवहार, माता पिता का जो कुछ भी बच्चे के प्रति जो कुछ भी वो व्यवहार होता है, वो बहुत मायने रखता है बच्चे के जीवन में। और फिर बच्चे उसके अनुकरण के पश्चात वो बड़ी तेज़ी से प्रगति के मार्ग पे वो आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा जब माता पिता के अलावे आपको जो दूसरी भूमिका होती है वो होती है आपको पीयर्स की। बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़ा सा बड़े होने के बाद वो अपने अगल बगल के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं, टोली बनाकर खेलते हैं। आफ्टर 4 इयर्स बच्चे समूह में ही खेलना पसंद करते हैं। तो उसके बाद उन बच्चों के साथ जब उनका सामंजस्य होता है, उन बच्चों के साथ जब वो खेलते हैं या विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में तल्लीन होते हैं, तो विचारों का, व्यवहारों का, संस्कारों का गेट टुगेदर होता है। दूसरे बच्चे जो उनके भीतर जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होते हैं, उन सारी चीज़ों का असर एक दूसरे बच्चे के ऊपर होता है। ये जो पीयर्स होते हैं ना, इनका बड़ा ही सकारात्मक या नकारात्मक असर होता है बच्चे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे। अगर संगी साथी बच्चे के अच्छे नहीं होते, अच्छे परिवारों से नहीं आते, संस्कार युक्त नहीं होते, उनकी बोली बानी अच्छी नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि जो आपके भी बच्चे होते हैं या जो भी बच्चे वहाँ होते हैं, उन बच्चों के ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन ऐसे परिवार के बच्चे, जिन परिवारों की हालत अच्छी है, जिन परिवारों के संस्कार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, और वहाँ से छन के जो बच्चे आते हैं वो साथी समूह में, तो उन बच्चों का दूसरे बच्चों के ऊपर भी सकारात्मक असर होता है। और इसके अलावे आपको जो प्रमुख रोल है वो टीचर का। कारण जब बच्चे आफ्टर 6 ईयर जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं ना, तो वहाँ पे शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। चूँकि शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के निर्माण को वो प्रोत्साहित करता है, या हम ऐसे कहें कि शिक्षक बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के संस्कारों को निरूपित करता है। वैसे संस्कार, वैसे विचार जो बच्चे अपने परिवार से सीख कर नहीं आए, जो अपने समूह के बच्चों से सीख कर नहीं आए, या जो अपने समुदाय से सीख कर नहीं आए, शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से
बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के संस्कारों का निरूपण करता है। विभिन्न प्रकार की बातों को शिक्षक बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चे शिक्षक का भी अनुकरण करते हैं और फिर उस अनुकरण के मार्फत से विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं। तो किसी भी बालक या बालिका के विभिन्न प्रकार के विकास में आपको टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स इन सबों का भारी योगदान है। अगर मान लीजिए कि टीचर चरित्रवान ना होगा, अगर मान लीजिए कि वो माता पिता चरित्रवान नहीं होंगे, संगी साथी उनके अच्छे नहीं होंगे, तो कहीं से भी बच्चे का अच्छा बनने का चांस नहीं है। तो बच्चों के भीतर जब विभिन्न प्रकार के संस्कारों का निरूपण होता है या बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, उसमें आपको टीचर की भूमिका, पेरेंट्स की भूमिका और उसके साथी समूह की, ये तीनों की भूमिका बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। अब एक बात पे हम आते हैं कि बच्चों के जो सामाजिक जो उनके संसार हैं, जो सोशल वर्ल्ड है, उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसकी चर्चा मैं जल्दी जल्दी आपके सामने करता हूँ। जिसमें पहला है आपको सामाजिक परिवेश। आप बच्चों को जैसा सामाजिक परिवेश देंगे, बच्चे के ऊपर उसका उतना ही सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर बच्चों को आप सामाजिक परिवेश बढ़िया देते हैं तो उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चों को सामाजिक परिवेश निगेटिव देते हैं तो उनका नेगेटिव डेवलपमेंट होगा। ये चोर, डकैत, साधु, चरित्रहीन, चरित्रवान किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होते, ये गर्भ से नहीं आते। ये जो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं या जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, और वो जो हम प्राइमरी स्टेज में ही बच्चों को इस प्रकार का हम मुहैया कराते हैं, तो उनका समुचित विकास होता है। और अगर उसका परिवेश बढ़िया नहीं होता है तो उनका विकास सही प्रकार से नहीं होता है। दूसरा है पोषण। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व दीजिए। जो बैलेंस डाइट है वो बच्चों को दीजिए। कारण अगर आप बैलेंस डाइट नहीं दीजिएगा तो बच्चे का चहुमुखी विकास नहीं होगा। बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट शुरू होता है बाल्यावस्था में। उसका ना सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट होता है बल्कि उनका एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए जो पोषक जो तत्व हैं या जो उनको जो पोषण के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वो उनको दीजिए। और तीसरा है कि आदेश। आप बच्चों को सहानुभूतिपूर्वक आदेश दीजिए। जब बच्चों को आप आदेश देते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को जब आप सहानुभूति से बात करते हैं तो स्वीकार करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आप आदेश इस प्रकार से देते हैं, बड़े ही निरंकुश भाव से देते हैं कि उन बच्चों के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक असर होता है, उनका व्यक्तित्व तो कुंठित हो जाता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर जब युवावस्था को प्राप्त करते हैं तो आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं ऐसे बच्चे। इसलिए इन बातों पे ध्यान रहना चाहिए। और इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड। बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की बातों को निरूपित करने में पुरस्कार और दंड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहीं कहीं तो पाया जाता है कि दंड की भी पॉजिटिव भूमिका हो जाती है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि बच्चे पुरस्कार के मार्फत सीखते हैं और कभी कभी आपको दंड के मार्फत भी सीख लेते हैं। वैसे दंड देना एक अपराध है। आप बच्चों को दंडित कम से कम करें। बच्चों से जब भी बातें करें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें और तब इस प्रकार से आप बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं उसको निरूपित कर सकते हैं। और तभी ये बच्चों का जो सामाजिक संसार है ये बढ़िया हो पाएगा। और इसके बाद है आपके सामने कि निर्देश। आप बच्चों को पग पग पर निर्देश दीजिए। निर्देश की तो आवश्यकता है उनको। जैसे ही बच्चे को सीखना प्रारंभ करते हैं उसी समय से उनको आप हमेशा निर्देश देते हैं। लेकिन जो मैंने पूर्व में कहा अभी आपको कि निर्देश आप जो भी दीजिए वो सहानुभूतिपूर्ण रूप से दीजिए, मीठे निर्देश दीजिए। बच्चों को ऐसा न लगे कि कोई आक्रामकता आपके भावों में, आपके विचारों में, आपके आदेश में वो झलक रही। अगर इस प्रकार से एक शिक्षक के रूप में, एक सामाजिक सदस्य के रूप में, बड़े भाई बहनों के रूप में आप किसी भी रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और अगर वहाँ आप सही प्रकार से निर्देश देंगे तो बच्चे के ऊपर उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा है आपको प्रोत्साहन। देखिए, प्रोत्साहन पाकर बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चे को आप पग पग पर प्रोत्साहन दीजिए। जब बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो गिरता है, उठता है, वहाँ भी प्रोत्साहित करते रहिए। बच्चे कुछ बोलना शुरू करते हैं, एक अक्षर बोलते हैं, फिर उसको शब्दों में धीरे धीरे तब्दील कराइए, वहाँ भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और बच्चे जब विभिन्न प्रकार के सामाजिकरण से संबंधित अभिकरणों को स्वीकार करते हैं तो वहाँ भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इसलिए प्रोत्साहन बच्चे के
ऑलराउंड डेवलपमेंट में, बच्चे के सामाजिक संसार में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा एजुकेशन, शिक्षा, देखिए शिक्षा एक वरदान है। अगर आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा रूपी जो संस्कार आप बच्चों के भीतर निरूपित करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। क्योंकि शिक्षा मानव के विभिन्न प्रकार के चरित्र को बदल देता है, शिक्षा मानव के विभिन्न प्रकार के मूल्यों को बदल देता है। और उसके मार्फत से क्या होता है कि बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। तो बच्चे के सामाजिक संस्कार को प्रभावित करने में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण रोल है। और इसके बाद सहानुभूति, सिंपैथी। देखिए, आप बच्चों को हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दीजिए। जब आप बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर पड़ता है। आप जब भी बच्चों के साथ पेश आएँ, जो भी संस्कार सिखाने हो, जो भी विचार सिखाने हैं, जो भी प्रकार की अभिक्रियाओं को बच्चों को सिखाना हो, बताना हो, आप बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उनको बताइए। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की चर्चा से आप बच्चों के सामाजिक संसार को बढ़िया बना सकते हैं। और ये जो जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ना सिर्फ बच्चों के सामाजिक संसार को, बल्कि जो हमारे बच्चों के भीतर जो सोशलाइजेशन हम आप भीतर निरूपित करते हैं, जो बच्चे के भीतर जो सामाजिकरण होता है, वो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों के सामाजिकरण के ऊपर, या बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो अभिकरण जिनके भीतर निरूपित करते हैं, उनके ऊपर ये जो माता पिता, शिक्षक और उनके साथी समूह, इनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावे जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, हमारा जो खेल का मैदान है, इन सारे चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर अगर आप इस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं, बच्चों को आप बताते हैं, बच्चों को आप माहौल मुहैया कराते हैं, तो उन बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया होता है। और याद रखिए, अगर सामाजिकरण बढ़िया होता है तो निश्चित रूप से बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। आगे हम आपके सामने कोशिश करेंगे कि सामाजिकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसका प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर अगले टॉपिक में फिर से हम आपके सामने